गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप्स से मिलकर एक बड़ी सी वीडियो बनाई हुई है। बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं। कुछ क्लिप्स से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना बकवास करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि जीवितम मृतकम मने देहिना धर्मवर्जित मृत्यो धर्मेण संयुक्ते दीर्घजीवी भविष्यति। इसका मतलब यह होता है कि जो इंसान जीते जी अपने धर्म को छोड़ देता है, उसके जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। और जो इंसान मरने के बाद भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, दुनिया उसे धर्मवीर के नाम से जानती है। धर्मवीर। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और आप तो चुप हैं। इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, शायर कभी इतिहास नहीं। वीर भोग्य वसुंधरा। आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए। न गोकशी, न ही पाकिस्तान के झंडे। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवान। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा में क्या हुआ। कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99% मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था, वो जरा साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि 9 साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में, तुम मुझे चाहे ईंटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए। मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज 2 तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए
जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है, ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग शक्लों में है। ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये एंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये युद्ध आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। आज के युवा को चाहिए कि आप किसी पार्टी को वोट दें, आपका कोई विचार हो, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह बात तो कही गई कि छत्रपति शिवाजी को जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहां के एक प्रोफेसर ने भारत का इतिहास लिखा, वो जीवित हैं और उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें कहना मन से अच्छी लगता है, लेकिन अगर आपका यह यकीन है और कन्विक्शन है कि यह गलत है, तो यह बदला गया कि नहीं बदला गया, या इसके बदले जाने के लिए भी कोई नई सरकार आएगी क्या? आपके पास समय कम है, बहुत कार्य करने हैं सरकारों को। जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो इतनी शक्ति पैदा करें कि सरकारें ये पूछें कि अब हमें अगला काम कौन सा करना है। इसलिए सरकार बदलने से पहले समाज का बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं कि 2014 और 2019 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पहले समाज बदला तब सत्ता बदली है। इसलिए इस सत्ता को, जो यहां हो या दिल्ली में हो या देश के कहीं भी हो, आपको एक पॉजिटिव एजिटेशन करना है, आपको एक सकारात्मक आंदोलन करना है। इस देश में संसद से बनाए हुए कानून के खिलाफ लोग बैठ जाते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए हुए किसी आदेश के खिलाफ बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत राष्ट्र का युवा सब कुछ सरकार करेगी इसी इंतजार में बैठा है? नहीं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है, यह काम आप करें और इसका रिजल्ट देखें कि आज भी भारत के संविधान में 20 झूठ बोले गए हैं, 20 ऐसी धाराएं डाली गई हैं जो झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं। इतिहास को पढ़िए, अपने सरोकारों को जानिए। मैं मानता हूं कि आप देखें कि संविधान को लेकर के बहुत चिंता है। आप एक आंदोलन करें, पूरे देश में करें, किसी सरकार के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप राष्ट्र के हित में यह आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि सरकारें जो होती हैं उनको भी समाज का डर होता है, सरकारें भी जानती हैं कि समाज क्या चाहता है। और आपने इस एक्सपेरिमेंट को 2014 में देखा और 2019 में देखा, और यही दबाव था कि सरकारों को लग गया कि हमको चुन के जिन्होंने भेजा है वो सड़कें बनाने के लिए नहीं भेजा है, पार्क बनाने के लिए नहीं भेजा है। इस बार उनको समझ में आ गया कि हमें चुन के जिन्होंने भेजा है राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है, इस राष्ट्र के सामने जो खतरे हैं उनको खत्म करने के लिए भेजा है। और आप ही का दबाव था कि सरकार
दिल्ली में बैठी हुई सरकार को इस बात का एहसास था कि 2019 में उसको 283 से 303 सीटें क्यों दी हैं इन सनातनी हिंदुओं ने। उनको पता था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आकांक्षाओं को, आपके मुद्दों को, इस राष्ट्र के बचाने वाले मुद्दों को पास करने के लिए वो अपना सारा दिमाग लगाएं। धारा 370 हटी, 35A हटा। आप जानते हैं, ये बात मैं सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि जब आप पिछले 70 सालों से सरकारें चुनते थे तो कोई ब्राह्मण के नाम पे चुनता था कि 2 मंत्री हो जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, 2 दलित हो जाएं, कुछ यादव आ जाएं। आपने आज तक सनातनी हिंदू होकर के वोट दिया ही नहीं था, इसलिए वही सरकारें बनी। और जब आप 2014 में बदले, 2019 में बदले, तो सत्ता में बैठने वालों को पता चल गया ना ये यादव का वोट है, ना ब्राह्मण का है, ना ठाकुर का है, ये सनातनी हिंदू का वोट है। इसलिए बता रहा हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताता हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का असर बताता हूं मैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।